हेलो एवरीवन। आज जो तारीख है 18 मार्च 2025, समय हो रहा है 12:40। आज का जो टीएडीए है वो निफ्टी प्राइवेट बैंक का है और निफ्टी प्राइवेट बैंक के स्टॉक को हम लोग स्कैन करेंगे। और ये जो चार्ट है और ये जो डाटा है ये पब्लिश होगा आफ्टर 3 मंथ, यानी कि आज की तारीख से 18 मार्च से काउंट करके अगले 3 मंथ, यानी कि 18 मार्च से 18 अप्रैल, 18 अप्रैल से 18 मई, 18 मई से 18 जून, यानी कि जून के एंड ऑफ 18 जून को ये डाटा पब्लिश होगा। और उसके बाद जो हम लोग लेटेस्ट और पास्ट के जो हम लोगों ने चार्ट में प्राइस एक्शन डिस्कस करेंगे वो एनालिसिस आज के वीडियो में हम करेंगे, क्योंकि लेटेस्ट को आप शेयर नहीं कर सकते हैं और शेयर इसलिए नहीं करते क्योंकि सेबी की गाइडलाइन है। तो ये अपने में रिकॉर्ड और रनिंग और एजुकेशनल लर्निंग पर्पज़ से है, और दूसरी चीज़ ये रिकॉर्ड अपने मैं एनालिसिस और प्राइस एक्शन को आगे के लिए कंटिन्यू करते हुए इसको अपना रिमाइंड के लिए कर रहा हूँ। तो चलते हैं निफ्टी प्राइवेट बैंक। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सिस बैंक। तो यह निफ्टी प्राइवेट बैंक में एक्सिस बैंक भी एक स्टॉक है जो बिलोंग करता है। बात करते हैं ईयरली टाइम फ्रेम से। प्राइस जो है ईयरली डिमांड जोन से चल रही है, यानी कि ईयरली के डिमांड जोन से चलकर प्राइस ने ऑल टाइम हाई लगाया और ईयरली पे हमारा जो ट्रेंड है वो अप है। तो ट्रेंड का अभी हम लोग जल्दी से इसको भी देख लेंगे कि ट्रेंड में क्या क्या है। दूसरी चीज़ है कि ईयरली पे ट्रेंड हमारा अप है और ये जो लेग आउट बनना चाह रही थी, जिसने 13 39 रुपये 65 पैसा का हाई लगाया और फाइनली यहाँ के टॉप से सेलिंग प्रेशर आया है। और कहीं ना कहीं प्राइस में जो नियरेस्ट जो ईयरली का डिमांड जोन है, एक ये है और एक ये। कहने को तो सभी बेस कैंडल है, लेकिन जो बाइंग इनिशिएट हुई इस बेस कैंडल से स्टार्ट हुई है, प्राइस ने ऑल टाइम हाई लगाया। तो ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और इसकी क्लोजिंग 678 रुपये 55 पैसे पे है। तो ये लेवल हमारे लिए बेस्ट है। साथ ही साथ ईयरली का ईएमए है, सबका सपोर्ट है। चलते हैं हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे। तो हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे हमें एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि हाफ ईयरली का डिमांड जोन जैसा स्ट्रक्चर है और कहीं ना कहीं प्राइस इस हाफ ईयरली के डिमांड जोन में प्राइस है। तो हाफ ईयरली के डिमांड जोन में प्राइस है और ट्रेंड भी हमारा क्या है, हाफ ईयरली पे अप है, क्योंकि ए भी सप्लाई और डिमांड जोन ब्रीच नहीं हुआ है। तो हाफ ईयरली पे ट्रेंड हमारा अप है और उसके बाद ईयरली के साथ यहाँ पे ईयरली का एक डिमांड जोन था और वहीं पे ही हाफ ईयरली का डिमांड जोन है। तो है ना पावरफुल ये डिमांड जोन, और नीचे वो तो है ही है ये। चलते हैं क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे। तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ है कि क्वार्टरली का एक ईएमए है, प्राइस को होल्ड करेगा, और उससे पहले हाफ ईयरली का ईएमए जो प्राइस को यहाँ होल्ड करेगा। नीचे ईयरली हाफ ईयरली दोनों टाइम फ्रेम पे डिमांड जोन है और यहीं पे ही हमारे पास एक प्रॉपर कोइंसाइड करता हुआ क्वार्टरली का भी डिमांड जोन है क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे। और साथ ही साथ अगर बात करें तो हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे इस डिमांड जोन में प्राइस है। जब प्राइस इस हाफ ईयरली के इस डिमांड जोन में प्राइस है तो कहीं ना कहीं प्राइस अभी नीचे वाले डिमांड जोन में आने का ट्राई कर रही है, क्योंकि ऑल टाइम हाई से प्राइस आ रही है। तो ऊपर से जो सेलिंग है पेंडिंग ऑर्डर वो पिकअप करते हुए प्राइस नीचे की ओर डाउनफॉल आ रहा है, यानी कि पेंडिंग ऑर्डर यहाँ से सेलिंग का एग्जीक्यूट हुआ है, तो जिसके कारण सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। चलते हैं हाफ ईयरली टाइम फ्रेम के बाद हम लोग देखते हैं तो क्वार्टरली। तो क्वार्टरली पे भी यहीं पे हाफ ईयरली और क्वार्टरली के साथ कॉम्बिनेशन, एक तो ये डिमांड जोन है और एक जो डिमांड जोन है जो कि एक बार बॉडी टू टेस्ट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं हाफ ईयरली और क्वार्टरली का डिमांड जोन है, बाकी ये डिमांड जोन तो टेस्टेड है। मंथली पे देख लेंगे क्या है, और क्वार्टरली पे ट्रेंड हमारा क्या है, अप है। तो इसके लिए कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वार्टरली पे भी ट्रेंड हमारा अप ही है, क्योंकि प्राइस ऑल टाइम हाई से आ रही है और से अभी सब डिमांड जोन रीच नहीं किया है। चलते हैं क्वार्टरली के बाद देखते हैं यही हाफ ईयरली के साथ ये एक डिमांड जोन है, और बाकी इस पूरी मूव का जहाँ से पूरी बाइंग इनिशिएटिव हुई वो ये है जिसने कोविड के सेलिंग प्रेशर को खत्म किया। तो ये लेवल तो हमारे लिए पूरा बेस्ट हाई है। तो इसका तो कोई ज़्यादा टीएडीए करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग पास्ट में देख चुके हैं कि ने इस पूरे एरिया को ख़त्म किया। तो ये लेवल तो बेस्ट है। तो क्वार्टरली तक हम लोगों ने समझा कि हमारे पास एक डिमांड जोन है, एक ये डिमांड जोन है। बात करते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। तो प्राइस जो है ऑल टाइम जब हाई से आ रही है तो सब चीज़ टेस्ट करते हुए आ रही है। तो यहाँ पे एक सप्लाई जोन था, प्राइस ने इसको टेस्ट कर लिया। फाइनली प्राइस में यही क्वार्टरली का सप्लाई जोन है और फाइनली प्राइस ने एक ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का मल्टीपल, यानी कि 2 लेग आउट बनाया है। तो कहीं ना कहीं ये एक सप्लाई जोन है जिसने इस डिमांड जोन को ख़त्म करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अभी प्राइस है इस क्वार्टरली के डिमांड जोन के एकदम बॉटम एरिया से इनिशिएट हो रही, यहीं से ही ये बाइंग इनिशिएट हुई है। तो कह सकते हैं कि इस मंथली के डिमांड जो कि ऑलरेडी टेस्टेड था, जहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम यानी कि सबसे छोटे टाइम फ्रेम पे क्या बॉटम एरिया पे यहीं से प्राइस ऊपर क्यों जा रही, अभी ईएमए प्राइस को होल्ड कर रहा है। अभी टच नहीं किया लेकिन होल्ड करा। उसके बाद प्राइस को रोकने के लिए एक मंथली का ये डिमांड जोन जो कि नॉर्मल सा है, यहाँ पे वेट फॉर कंफर्मेशन एंट्री लेंगे, और दूसरा एक मंथली का ये डिमांड जोन है। तो बैक टू बैक 1 2 3 डिमांड जोन है, और यहाँ पे
हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली। तो एक हाफ ईयरली इनकम ट्रेड का एग्जीक्यूशन फर्स्ट है, ये एग्रेसिव है, ये कंजर्वेटिव है। तो दो डिमांड जोन है, चाहे ये एग्रेसिव या कंजर्वेटिव हिसाब से हम देख सकते हैं। बाकी दो बैक टू बैक नीचे डिमांड जोन है, वो देखेंगे आने वाले समय। अभी हम लोग लेटेस्ट प्राइस एक्शन डिस्कस कर रहे हैं कि प्राइस में अभी हो क्या रहा है। तो अभी नीचे के लिए और एक आरबी थर्ड एक डिमांड जोन है, और 1 2 3 यानी कि 4 बेस कैंडल, इसको भी कंसीडर किया जाएगा। लेकिन इसके गैप से हो सकता है रिएक्शन आ जाए, क्योंकि क्वार्टरली का ईएमए का भी सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन कंसीडर कर सकते हैं कि हम इसके बॉटम एरिया को ही कंसीडर कर रहे हैं। और अगर इसको इस पूरे को कंसीडर करें तो एक चीज़ ये कह सकते हैं कि 4 बेस कैंडल ड्रॉप, 4 बेस और लेग आउट, तो एक डिमांड जोन है। तो हो सकता है यहाँ से इसके ईएमए के सपोर्ट से प्राइस ऊपर की ओर जाए। वो तो देखेंगे प्राइस में कैसा क्या बिहेव इसके रिमेनिंग स्टॉक के साथ। अभी देखते हैं कि प्राइस एकदम डाउन आई और क्वार्टरली का ये डिमांड जोन टूटने ही वाला था, लेकिन यहाँ पे इसको हल्का सपोर्ट मिला, वापस रिवर्स बैक है। और 2 मंथ से यानी कि इस मंथ की कैंडल और उस मंथ यानी कि प्रीवियस मंथ यानी फेब की कैंडल ऑलमोस्ट बेस कैंडल है। कहीं ना कहीं एक लेग आउट बन सकती है और इस मंथली के सप्लाई जोन तक जाने के लिए, तो वो देखेंगे। उसके बाद क्वार्टरली में ट्रेंड हमारा क्या है, क्वार्टरली पे देख रहे हैं तो कि ट्रेंड हमारा अभी ऑलमोस्ट साइडवेज की कगार पे है। तो लेकिन अब एक प्रकार से ये करें कि एक भी सप्लाई जोन नहीं ब्रीच हुआ है क्वार्टरली पे, तो ट्रेंड हमारा अप था। लेकिन मंथली पे देखेंगे तो एक ये ब्रीच हो गया है, तो ट्रेंड साइडवेज हो गया है। तो यहाँ पे हमने मंथली पे ट्रेंड क्या लिख लिया है, साइडवेज। अब चलते हैं आगे चलते हैं तो हमारे पास जो सबसे फास्ट है, जो नियरेस्ट है, एक है ये वीकली डिमांड, जो कि क्वार्टरली इनकम ट्रेड में WIT यानी कि QIT ट्रेड का यानी कि ट्रेड से रनिंग है। और फाइनली प्राइस इस सप्लाई जोन में है, जहां प्राइस एक बार टेस्ट हुआ, हल्का नीचे आया, फिर अगेन इसके ऊपर फिर टेस्ट हुआ, फिर नीचे आया, और अभी ऊपर के एरिया ईएमए के सपोर्ट से प्राइस नीचे की ओर आने का प्रयास कर रही है। एक फ्रेश वीकली का सब नो शॉर्ट की ट्रेड अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हम नहीं दे सकते, क्योंकि प्राइस अभी क्वार्टरली के डिमांड जोन में। इसको ब्रीच करेगा तो देखेंगे क्या हो रहा है। और नीचे बात करें तो एक ये डिमांड जोन था और एक ये डिमांड जोन, लेकिन इसमें मल्टीपल बेस है, तो देखेंगे यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अभी प्राइस जो है यही क्वार्टरली के डिमांड जोन में रनिंग है, और ऊपर एक वीकली के सप्लाई जोन तक जा सकती है। इसमें कोई भी डाउट करने की सिचुएशन है ही नहीं, क्योंकि इसमें मार्केट का सपोर्ट है। बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, तो वीकली पे ट्रेंड हमारा डाउन था, तो डेली पे भी ट्रेंड हमारा डाउन ही है। अब प्राइस ने गई ऊपर, तो एक ये जो सप्लाई जोन था इसके ऊपर रीच कर दिया, और ये कंफर्मेशन एंट्री के रूप में प्राइस ऊपर की ओर जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये मंथली का डिमांड जोन अभी मैंने डेली का डिमांड जोन फॉलोअप कर रहा है। ये डिमांड जोन से चला क्योंकि इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, देखिए इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, और प्राइस इसमें आई और प्राइस चलने लगी। चलते चलते प्राइस इस यानी कि इस वीकली के सप्लाई जोन तक जाना चाहिए। तो कह सकते हैं कि ये हमारी थी एंट्री, चाहे यहाँ ले लो बॉडी टू वीक ले लो या बॉडी टू वीक, जैसे आपकी पूछी। लेकिन हम सबसे प्रॉक्सिमल लाइन जो इसकी फर्स्ट है, और ये तो ये एक कह सकते हैं ट्रेड अभी रनिंग है, तो ये कंफर्मेशन एंट्री ट्रेड वाली चल रही है, ट्रेड रनिंग। और एक चीज़ ये कह सकते हैं कि प्राइस ने इसको ख़त्म किया, तो डेली पे ट्रेंड हमारा डाउन था, अब वो जो साइडवेज हो गया है। तो ये कह सकते हैं कि प्राइस अभी वीकली के सप्लाई जोन को टच करने के बाद क्या बिहेव करेगा वो देखेंगे। ऊपर मंथली का एक सप्लाई जोन है, और ओवरऑल अभी प्राइस यहाँ पे है एक्सिस बैंक पे। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक का, जिसका नाम है बंधन बैंक। तो इसके लिए चलते हैं, इसका ट्रेंड भी चेक कर लेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार इसको हम लोग नोट ही कर लेते हैं। पहले निफ्टी बैंक में ये सपोर्ट करता था, तो एक बार इसको कर लेते हैं, ये इसको कॉपी, और यहाँ से जाते हैं बंधन बैंक, और इसको कर लेते हैं मार्क, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेते हैं कि प्राइस ऑल टाइम लो पे, प्राइस ऑल टाइम लो पर है। पहला चीज़, ट्रेंड हमारा क्या हो गया है, सब में डाउन, सीधी सी बात है। ट्रेंड हमारा डाउन है, इसमें भी डाउन है, इसमें भी डाउन है, यानी कि ट्रेंड हमारे फेवर में नहीं है, और सब में डाउन है। तो हम इसको मार्क कर लेते हैं,
और ये पहले निफ्टी बैंक का पार्ट होता था, लेकिन अभी आजकल निफ्टी प्राइवेट बैंक में आ गया है। तो सेक्टर है इसका निफ्टी प्राइवेट बैंक, यानी प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करता है, प्राइवेट बैंक, निफ्टी प्राइवेट बैंक से बिलोंग करता है। ठीक, तो हमने इसको लिख लिया। अब प्राइस ऑल टाइम लो पे है, और उसके बाद लिस्टिंग 2018 के बाद लिस्टिंग में प्राइस ऑल टाइम लो पे है, और फाइनली प्राइस में अभी एक हल्का सा बाइंग इनिशिएट हुई थी, क्योंकि यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर थे, पिकअप हुए थे, और उसके बाद प्राइस ने ऑल टाइम लो लगाया। तो हार्फ वैली पे भी क्या नाम है, सप्लाई जोन है, बेस कैंडल बनाते हुए नीचे जा रही है, और जो हमारे पास फ्रेश सप्लाई जोन है 507 रुपये पे है। हार्फ वैली के बाद जाएंगे तो क्वार्टरली पे भी हमारे पास एक सप्लाई जोन है 491 रुपये 76 पैसे पे, और ये है। तो और उसके बाद देखेंगे तो ये एक से टेस्टेड है, और ये एक है रैली, बेस फिर ड्रॉप, मतलब मल्टीपल बेस कैंडल के साथ सब चीज़ एक दूसरे से, हमको कोई अच्छी सब गार्बेज लग रहा है, तो कुछ खास नहीं है। हाँ, कह सकते हैं कि हार्फ वैली का EMA है, प्राइस कोड एक बार होल्ड करेगा। तो इसको चाहे ऐसे कर लेते हैं, और क्वार्टरली का EMA डाल देते हैं इसमें। ठीक है, क्वार्टरली का EMA, और उससे पहले हाफ वैली का EMA तो अभी हमें नहीं, सब गार्बेज से लग रहा है। क्वार्टरली पे एक EMA है, बाकी ये टेस्टेड है, यहाँ तक तो सब टेस्टेड है। एक सप्लाई जोन है रैली, 2 बेस कैंडल के साथ ड्रॉप, तो एक RBT है, और उसके बाद अगेन। तो क्वार्टरली पे बाकी चीज़ तो सप्लाई जोन मतलब टेस्टेड है, चाहे तो इसको ऐसे मार्क कर लेते हैं। ठीक है, क्वार्टरली पे भी एक सप्लाई जोन ये हो गया, और एक अनदर क्वार्टरली का सप्लाई जोन है, इसको भी मार्क कर लेते हैं। क्वार्टरली का अनदर सप्लाई जोन। ठीक, तो 2 क्वार्टरली के सप्लाई जोन है। चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। तो मंथली टाइम फ्रेम पे भी साफ पिक्चर है कि जहाँ पे क्वार्टरली का था जो कि टेस्ट हो चुका था, तो फाइनली हमें यहाँ पे मंथली का सप्लाई जोन देखने को मिल रहा है, और ये वाला तो टेस्ट हो चुका था, तो चाहे इसको हटा देते हैं। ये देखो, ये तो टेस्ट हो चुका है, सब टेस्टेड है, तो ये एक मंथली का सप्लाई जोन है जो प्राइस को होल्ड करेगा, एक अनदर मंथली का सप्लाई जोन जैसा स्ट्रक्चर है। उसके बात करें मंथली का EMA, प्राइस को ये रोकेगा, और एडवांस मूविंग एवरेज भी बता रहा है कि डाउनफॉल में, और कब से सेलिंग देख रहे हैं, कंटिन्यू सेलिंग चल रही है, और प्राइस में बेस कैंडल बनाते हुए डाउनफॉल चल रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी हमें क्लियर पिक्चर ये देखने को मिल रही है कि एक वीकली का EMA प्राइस को होल्ड करेगा, और ये है रैली, 3 बेस फिर ड्रॉप, और उसके बाद फाइनली प्राइस में ऑल टाइम लो से चल के वीकली के सप्लाई जोन गई, प्राइस ने इसमें जो सेलिंग प्रेशर था प्राइस को वापस कंटिन्यू कर दिया, फाइनली वीकली के इस डिमांड जोन में है, और कह सकते हैं कि यहाँ से क्या इनिशिएट होता है वो देखने को मिलेगा। फाइनली एक वीकली का सप्लाई जोन ये है, एक बैक टू बैक ये सप्लाई जोन है वीकली के, और ये तो टेस्ट हो चुका है, फिर उसके बाद यहाँ पे एक सप्लाई जोन है। तो कह सकते हैं कि वीकली के EMA के ऊपर क्लोजिंग दे और बैक टू बैक सप्लाई जोन बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये है कि इसको ख़त्म करें, तो कह सकते हैं कि कुछ पावरफुल है। ठीक है, तो वीकली का ये है। डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस इस गई, इस सप्लाई जोन में टेस्ट किया, और फाइनली प्राइस में टारगेट दे दिया। अब फाइनली यहाँ से प्राइस अभी डिसाइड नहीं कर पा रही कि कहाँ जाना है, क्योंकि प्राइस में ऑलरेडी वीकली के डिमांड जोन में है, जो कि रैली के डिमांड जोन, फाइनली वीकली के सप्लाई जोन को टेस्ट किया, फाइनली डाउनफॉल आया, और उसके बाद प्राइस में अभी यहीं पे प्राइस है। प्राइस ने एक बार EMA ने रोका, फिर नीचे आया, फिर उसके बाद यहाँ से प्राइस में ये सब देखिए सब टेस्टेड है। अभी हो सकता है कि ये डिमांड जोन जैसा स्ट्रक्चर है, हो सकता है प्राइस यहाँ पे इनिशिएट करे, देखते हैं इसके ऊपर क्लोजिंग दे या डाउनफॉल आया या कुछ नया प्राइस एक्शन हो तो उसके आधार पे, बाकी तो ट्रेंड सब पे डाउन है। चलते हैं COB, इसको बात कर लेते हैं, और एक मिनट,
अब है प्राइस में प्राइस EMA के सपोर्ट से, यानी कि यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे कोई डिमांड जो होता है उसके सपोर्ट से प्राइस में बेस कैंडल बनाते हुए इस प्राइस में चल रहा है। और फाइनली कोई प्रॉपर लेग आउट भी नहीं बन पाई। ये देखिए प्रॉपर ईयरली पे कोई लेग आउट नहीं बन पाया। हाँ, छोटे टाइम फ्रेम में कोई सप्लाई जोन होगा जिसको हम लोग रिफाइन करेंगे। उससे पहले प्राइस में एक ईयरली का EMA है जो प्राइस को रोक सकता है। ये ईयरली का EMA, उससे नीचे प्राइस में एक ईयरली का ये डिमांड जोन है। कहने को तो ये कह सकते हैं कि प्राइस में इस ईयरली के डिमांड जोन को भी टच नहीं किया है, जिसमें मल्टीपल लेग आउट था और एक प्रकार से बाइंग इनिशिएट हुई। पूरी रैली में रेड कैंडल नहीं बन पाया, यहाँ पे थोड़ा फाइट हुई, उसके बाद से कुछ बना ही नहीं पाया। तो कह सकते हैं ये ईयरली का डिमांड जोन, ये, और इसकी क्लोजिंग देख लेते हैं 106 रुपये 74 पैसे। ठीक है, एक ये है और ये ईयरली का डिमांड जोन, और इसमें डैश डॉट, और इसको भी डैश डॉट कर देते हैं और इसमें डाल देते हैं। ठीक, इसको चाहे ऐसे कर लो। ठीक है, तो एक ईयरली का ये डिमांड जोन है और फाइनली में सप्लाई जोन देखने को नहीं मिल रहा है। तो प्राइस ऑल टाइम हाई पे है, तो कह सकते हैं ईयरली पे अप है। तो इसको भी हम लोग चेंज करते चलते हैं साथ में। और ईयरली पे ट्रेंड हमारा अप है, तो हाफ ईयरली पे भी अप ही होगा, लिख लेते हैं पहले से, चलते हैं देखते हैं। तो ईयरली का एक डिमांड जोन ये है और उसके बाद ईयरली का एक डिमांड जोन नीचे है। तो बैक टू बैक दो डिमांड जोन है और देखते हैं प्राइस में भी क्या। अभी ईयरली का EMA प्राइस को होल्ड करेगा। चलते हैं हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम पे। जब प्राइस में ऑल टाइम सेलिंग प्रेशर आया कोविड के समय से, तो कहीं ना कहीं ये ईयरली और हाफ ईयरली का डिमांड जोन था जहाँ से प्राइस मिस हो गई। तो इस ईयरली हाफ ईयरली के डिमांड जोन में प्राइस आई नहीं और फाइनली प्राइस को EMA के सपोर्ट से ही वापस रिवर्स बैक हो गई, इस सप्लाई जोन में आई नहीं। तो कह सकते हैं कि इस हाफ ईयरली के सप्लाई जोन जो कि कोविड का सेलिंग प्रेशर था, अभी प्राइस इसको हाई लगा नहीं पाया है और तब से EMA के सपोर्ट से प्राइस में एक अनदर इस डिमांड जोन के सपोर्ट इसको ब्रीच किया। फाइनली यहाँ पे क्वार्टरली का डिमांड जोन के सपोर्ट से, हाफ ईयरली के डिमांड जोन के सपोर्ट से प्राइस ने इस हाफ ईयरली के एक न्यूली सप्लाई जोन को खत्म की, जिसकी प्रॉपर लेग आउट भी नहीं थी। इसको खत्म किया लेकिन क्लोजिंग नहीं दे पाया। फिर फाइनली इस हाफ ईयरली के डिमांड जोन से प्राइस मतलब टेस्टेड और डीप जाने का ट्राई कर रही है और EMA भी प्राइस को सपोर्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं प्राइस में 217 लेवल टच करना चाहिए, लेकिन हाफ ईयरली का ये डिमांड जोन और नीचे बैक टू बैक दो डिमांड जोन है जो प्राइस को होल्ड करेंगे। चलते हैं क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे। तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ ये देखने को मिला कि प्राइस में हाफ ईयरली और क्वार्टरली पे भी सप्लाई जोन था और फाइनली प्राइस ने इस हाफ ईयरली खत्म किया, क्लोजिंग नहीं दे पाया। लेकिन अनदर प्राइस ने को सप्लाई जोन बना दिया, रैली बेस ड्रॉप का क्वार्टरली का। फाइनली प्राइस इसी सप्लाई जोन में है, फाइनली प्राइस इसी सप्लाई जोन में है। इसको एक बार और अच्छे डीपली देखते हैं तो क्वार्टरली के साथ मंथली का भी सप्लाई जोन है। तो कोई नहीं, क्वार्टरली मंथली के कॉम्बिनेशन से और फाइनली प्राइस हाफ ईयरली डिमांड जोन, क्वार्टरली के डिमांड जोन के सपोर्ट से प्राइस इसी से रिएक्ट कर रही है। अभी प्राइस इस क्वार्टरली के डिमांड जोन जो कि एक बार टेस्ट हो चुका है और फाइनली इसमें से जो सेलिंग प्रेशर आना था आ गया है, अब फाइनली प्राइस में क्वार्टरली का EMA प्राइस को होल्ड कर रहा है। तो कह सकते हैं कि ये मल्टीपल बार टेस्ट हो चुका है, क्वार्टरली का डिमांड जोन रिस्पेक्ट हो रहे हैं। जिस प्रकार से ये सेलिंग आया और रिस्पेक्ट हो रहे, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ इंडिकेशन कर रहा है कि प्राइस में इस कोविड के सेलिंग प्रेशर यानी कि हाफ ईयरली सप्लाई जोन तक जाना चाहिए। और अगर ये सब ब्रीच होता है तो ये डिमांड जोन और बैक टू बैक दो डिमांड जोन है जो प्राइस को फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से होल्ड करेगा। अब बात करते हैं क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे। तो हाफ ईयरली पे देखा कि ट्रेंड हमारा अप था और उसके बाद प्राइस ने एक सप्लाई डिमांड जोन ब्रीच किया है, तो हाफ ईयरली पे ट्रेंड हमारा हो गया है साइडवेज। और उसके बाद कह सकते हैं कि क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे भी हमारा ट्रेंड है साइडवेज ही कंसीडर करेंगे, ट्रेंड एक प्रकार साइडवेज ही है। और मंथली पे देख लेंगे क्या हो रहा है। तो मंथली पे देखा हमने कि प्राइस हाफ ईयरली क्वार्टरली के डिमांड जोन के सपोर्ट से ऊपर जाने का प्रयास कर रही है। एक बार गई, टेस्ट किया, फिर वापस आई, फिर यहाँ से रिएक्ट कर रही है। तो मंथली के डिमांड जोन रिस्पेक्ट हो रहे हैं, कोई डाउट नहीं, और क्वार्टरली के डिमांड जोन तो चल ही रहे हैं। तो मंथली का EMA, इसको एक मिनट ऐसे मार्क कर लेते हैं और अनदर मंथली का सप्लाई जोन बना दिया है प्राइस ने, ये, और ये टेस्ट हो चुका है तो इसको लिख लेते हैं प्लेड आउट। ठीक है, ये टेस्ट हो चुका है, ये टेस्ट हो चुका है, टच कर दी है और जिसका अचीवमेंट है कि एक प्रकार से ओरिजिन था। ठीक है,
तो कहीं ना कहीं प्राइस हाई और डिमांड जो हाफ ईयरली क्वार्टरली की डिमांड जो रिस्पेक्ट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि डिमांड जो जब रिस्पेक्ट होने लगते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें, ये इससे टेस्टेड, ये इससे सब चीज़ रिस्पेक्ट हो रहे हैं, तो प्राइस अभी यहीं कहीं होल्ड पे है। फाइनली मंथली का ये सप्लाई जोन है और ऊपर सब चीज़ टेस्टेड है, 217 से पहले कुछ नहीं, ये क्योंकि ये इसके रिएक्शन से बना है। हाँ, ये इसको ब्रीच करके नीचे दे दे क्लोजिंग, तो ये हमारे लिए पावरफुल डिमांड सप्लाई जोन हो जाएगा। बात करें ट्रेंड की, तो ट्रेंड एक प्रकार से अप डाउन हो ही रहा है, तो कह सकते हैं इसके ऊपर क्लोजिंग दी तो अप हो गया, और इसके ऊपर तो मंथली पे तो हम कह सकते हैं कि ट्रेंड हमारा साइडवेज है। पहले देखो डाउन, फिर अप, फिर अप, फिर डाउन, तो कह सकते हैं मंथली पे हमारा ट्रेंड क्या है, साइडवेज। तो यहाँ पे लिख लेते हैं साइडवेज, क्वार्टरली पे भी साइडवेज, मंथली पे भी साइडवेज, ठीक है। उसके बाद चलते हैं वीकली पे। तो हमने एक चीज़ देखा कि क्वार्टरली के डिमांड जोन रिस्पेक्ट हो रहे हैं, प्राइस ऊपर जा रही है लेकिन रिस्पेक्ट कर रहा है, तो ये चीज़ डिपेंड करता है कि प्राइस में क्या इनिशिएट हो रहा है। उसके बाद हल्का से एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें किस प्रकार से बिहेव करना है। ठीक है, फिर मंथली पे हमने देखा कि मंथली पे साइडवेज हो गया है, ये सब प्लेड आउट है। यहाँ पे फ्रेश है, जो कि हमें ये मिला कि मंथली के डिमांड जिनके सपोर्ट से प्राइस में साइडवेज चल रही, प्राइस डिसाइड नहीं कर पा रही किधर जाना है, क्योंकि नीचे कैरियर टेस्टेड था, ऊपर का टेस्ट करते हुए सब चीज़ आ रही प्राइस, और एक बार ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर, क्योंकि प्राइस ने एक न्यूली सप्लाई जोन बनाया, एक न्यूली डिमांड जोन। ठीक है, जब प्राइस आई इस डिमांड जोन में वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ट्रेड थी जो चल गई, और फाइनली प्राइस में इस वीकली के डिमांड जोन के सपोर्ट से अभी प्राइस ऊपर की ओर जा रही थी। कहीं ना कहीं वीकली का डिमांड जोन भी रिस्पेक्ट इसमें हो रहा है, और इसको हटा देते हैं। और उसके बाद प्राइस में इस डिमांड जोन के सपोर्ट से अभी वीकली का ईएमए प्राइस को होल्ड करेगा, और ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर हल्का से ये चीज़ें देखते हैं मंथली के सप्लाई जोन के बाद क्या डिमांड जोन फॉलो करता है, क्योंकि ऊपर तो सब चीज़ टेस्टेड है, उसके बाद ही डिसीजन हो पाएगा कि क्या इसमें अपॉर्चुनिटी बन रही है। डिमांड जोन सपोर्ट से प्राइस में चल रहा है, और जो क्रिएट किया फिर सब चीज़ टेस्टेड है। ठीक है, तो ये चीज़ इसके ऊपर क्लोजिंग दे तो ठीक है। सप्लाई जोन ब्रीच का वेट, ठीक है, और इसके ऊपर क्लोजिंग दे तो कुछ तो माने। और उससे पहले देखिए ये डिमांड जोन है, ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे तब तो माने, बाकी सब चीज़ टेस्टेड है, ये सब टेस्टेड है। उसके बाद प्राइस में हाफ ईयरली का जो डिमांड जोन है, यहीं पे मंथली का भी डिमांड जोन, तो इसको वेरिएशन देने के बाद क्या होता है वो देखेंगे। और फाइनली सब चीज़ टेस्टेड है, तो अभी तो कुछ खास नहीं है। अभी प्राइस जिस हिसाब से इस क्वार्टरली के डिमांड जोन में है, इससे ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि प्राइस जाना किधर चाह रही है, ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए वेट करेंगे प्राइस में क्या चल रहा है, और सभी टाइम फ्रेम पे ट्रेंड हमारा डाउन है। इसको पुराने वाले को सब डिलीट कर देते हैं। एक बार इसके रिएक्शन के बाद देखेंगे प्राइस में क्या बिहेव है, क्योंकि हाफ ईयरली क्वार्टरली का डिमांड जोन में पावरफुल है।
क्योंकि क्वार्टरली के डिमांड जोन के सपोर्ट और मंथली के डिमांड जोन सपोर्ट से प्राइस ऊपर चली गई, लेकिन हाफ ईयरली डिमांड जोन को टच नहीं कर पाया। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइस में, क्योंकि देखिए ऊपर के सभी सप्लाई जोन टेस्ट हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं मूव देखने को मिलेगा, लेकिन आने वाले समय में देखते हैं क्या है। अभी पहले इस पर वेट करते हैं और इसको चाहे तो हटा देते हैं। इस क्वार्टरली के सप्लाई जोन में लोकेशन को सब टच किया, उसके बाद बाइंग इनिशिएट हुई, उसके बाद फिर से डाउनफॉल आया और कहीं ना कहीं यहाँ से प्राइस जाना चाह रही इस सप्लाई जोन के ऊपर। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमें वेट, ये हम लोगों ने देखा COB का। अब चलते हैं फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक को एक बार देख लेते हैं। ट्रेंड हमारा पता है कि ईयरली पे अप है, ठीक है। अभी ईयरली के इस डिमांड जोन में प्राइस नहीं आई। हाफ ईयरली पे हमें पता है कि यहीं पे हाफ ईयरली का डिमांड जोन था, उसके सपोर्ट से प्राइस ऊपर गई और अभी हाफ ईयरली के EMA का भी सपोर्ट अब देखने को मिलेगा। तो हाफ ईयरली पे भी अप है। क्वार्टरली पे पता है कि ये ट्रेंड हमारा यहाँ पे क्वार्टरली का एक डिमांड जोन है और साथ ही साथ क्वार्टरली का EMA का भी सपोर्ट अब देखने को मिलेगा। 2 लेग आउट है, तो बैक टू बैक 2 डिमांड जोन है। तो देखेंगे यहाँ पे क्या प्राइस कैसे आ रही है और उसके बाद एक सप्लाई जोन जैसे ऑल टाइम हाई से बन रहा है। तो ट्रेंड हमारा क्वार्टरली पे तो अप है। मंथली पे देखेंगे तो मंथली पे एक चीज़ ये पिक्चर क्लियर देखने को मिल रहा है कि प्राइस में जब ऊपर गई है, जब प्राइस ऊपर गई है तो मंथली के डिमांड जोन के सपोर्ट से और यहीं पे क्वार्टरली का डिमांड जोन, कहने को तो यहीं क्वार्टरली का डिमांड जोन भी है और यहीं पे ही मंथली का जो क्वार्टरली का जो डिमांड जोन, मंथली का डिमांड जोन जो है वो एक दूसरे से टेस्टेड है। देखिए सब चीज़ टेस्टेड है। तो फ्रेश डिमांड जोन एक तो ये मिला और जो कि नीचे वाला एरिया है और बाकी तो सब चीज़ टेस्टेड है। अभी EMA के सपोर्ट पे प्राइस रुकी हुई है और कहने को कह सकते हैं कि मंथली तक ट्रेंड हमारा अप है। बैक टू बैक 2-3 डिमांड जोन है, तो मंथली पे ट्रेंड अप है। तो अभी प्राइस है क्या, कर क्या रही है, तो प्राइस में 1 2 3 4 बेस कैंडल, यानी 4-5 बेस कैंडल कंसीडर कर लें तो एक प्रॉपर लेग आउट भी नहीं बना रहा है। उसकी रेंज देखिए प्रॉपर क्योंकि मंथली का एक डिमांड जोन है जो कि प्राइस को होल्ड किए हुए हैं। वीकली पे देखेंगे तो वीकली पे साफ पिक्चर है कि प्राइस मंथली के साथ वीकली का भी डिमांड जोन है और 2 लेग आउट है। फाइनली प्राइस में इस वीकली के डिमांड जोन में प्राइस होल्ड हुई है और कहने को यहाँ पे मंथली का EMA का भी सपोर्ट है और ऊपर वीकली का EMA। और एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि ऊपर तो सब कुछ टेस्टेड है सिवाय इस मंथली के सप्लाई जोन पर। नॉन बेस है और ये एक सप्लाई जोन है, तो 2 के अलावा सब चीज़ टेस्टेड है। तो मंथली तक तो मैंने एक चीज़ देखा कि मंथली पे एक सप्लाई जोन है, लेकिन उसके अंदर और उसको रिफाइन किया तो हमें दिखा कि 207 वाला और 208-9-200 वाला लेवल हमारे लिए सफिशिएंट है। उसके बाद प्राइस मंथली डिमांड जो था वीकली EMA के सपोर्ट से एक एरिया में कंसोलिडेशन चल रहा है और देखते हैं कब तक चलता है। उसके बाद फाइनली एक वीकली का ये डिमांड जोन है और नीचे सब कुछ टेस्टेड और फाइनली एक ये डिमांड जोन जो कि हम लोगों ने मंथली पे फाइंड किया था। तो वीकली पे एक चीज़ क्लियर देखने को मिला कि ये नीचे है। वीकली पे ट्रेंड हमारा साइडवेज हो गया है एडवांस ट्रेंड एनालिसिस के हिसाब से। तो वीकली पे, मंथली पे तो अप है, लेकिन वीकली पे हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि एक तो इसको ख़त्म किया और इसको ख़त्म किया, मान लीजिए पूरे को, तो वीकली पे ट्रेंड हमारा डाउन हो गया है और अभी फाइनली प्राइस इसी में है। और डेली पे देख रहे हैं तो डेली पे एक चीज़ हमें ये देखने को मिला कि प्राइस में वीकली का डिमांड, मंथली की डिमांड चल का लोकेशन का टच हुआ है और यहीं से देख रहे हैं कि प्राइस में इस डिमांड जोन में अभी है, डेली के डिमांड जोन में, और ऊपर सब कुछ टेस्टेड। तो इसी डिमांड जोन ने प्राइस को काफ़ी देर होल्ड किया हुआ है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक MIT ट्रेड है नीचे और जिसको देखेंगे कि वीकली ट्रेंड डाउन है तो सपोर्ट देखेंगे किसका सपोर्ट मिलता है। तो ये चीज़ है कि ड्रॉप 1 2 3 बेस के अनुसार एक लेग आउट। तो ये एक लेवल है मंथली का डिमांड जोन और एक MIT ट्रेड है जो कि नॉन बेस है। 2 बड़ डिमांड जोन है, इसको हमको वेट करना है। बाकी मंथली का EMA प्राइस को होल्ड किए हुए है, सेलिंग प्रेशर को ख़त्म कर रहा है और फाइनली इस प्राइस में आना चाहिए। ठीक है, तो फिर इसमें
मंथली का डिमांड जोन के सपोर्ट से प्राइस में वो यहीं पे कंसोलिडेशन चल रहा है। कहने को यहाँ पे डेली का ईएमए भी प्राइस को पुश कर रहा है, जाने नहीं दे रहा। देखो प्राइस में जब फर्स्ट टाइम वीकली के डिमांड जोन इसको टच किया तो बाइंग देखिए ये वाली तारीख, यानी कि 12 फरवरी 2025 वीकली के डिमांड जोन को, यानी कि बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन को सुबह तो तुरंत जो सेलिंग प्रेशर आ रहा था वो बाइंग यानी कि बेस कैंडल में कन्वर्ट हो गया लोकेशन को टच करने के बाद। इसके बाद प्राइस आई, फिर इसके बाद बेस कैंडल, फिर प्राइस ऊपर जाना चाह रही है, ईएमए रोक रहा है, क्लोजिंग नहीं दे पाया, फाइनली प्राइस में ऑल डी पाई ईएमए के सपोर्ट से प्राइस ऊपर जा रही है, फिर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया है, सस्टेन नहीं कर पा रहा है, फिर नीचे बेस कैंडल बनाते हुए प्राइस नीचे आ रही है। यानी कि प्राइस एक बार टच किया, 2 बार टच किया और तीसरी बार फिर प्राइस ने टच किया है। देखते हैं क्या है। बाकी तो ऊपर सब कुछ हम देख रहे हैं कि यहाँ छोटा मोटा है और सब गार्बेज है। ये यहाँ से सिवाय प्राइस में कुछ खास नहीं है इस मंथली तक। वीकली पे तो हमें क्लियर पता चल रहा है कि सब कुछ टेस्टेड है, मंथली से पहले कुछ इसमें खास नहीं है। यहाँ पे ये तो बस नॉर्मल है, बाकी तो ये इससे पहले मंथली सप्लाई जोन से पहले कुछ खास नहीं है। देखेंगे ईएमए के ऊपर होल्ड करती है तो उसके बाद क्या एक्शन होता है। और फाइनली इस मंथली के डिमांड यानी कि वीकली पे ट्रेंड तो डाउन है, सीधी सी बात। वीकली मूविंग एवरेज तो बता रहा, लेकिन ये इसको सबको ख़त्म करके नीचे आ रही है, तो कह सकते हैं कि वीकली पे ट्रेंड डाउन है, सीधी सी बात है। तो जब ट्रेंड डाउन है तो ये जो लेवल है, ठीक है, ये वाला यहाँ तक आती है और इसने ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी दिया है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, मार्केट क्या सपोर्ट मिलता है। इसके बाद ओवरऑल अभी ये एक डिमांड जोन एक ये है, उसके बाद नीचे टेस्ट होता है तो क्वार्टरली का डिमांड जोन पूरा गार्बेज है। तो यहाँ पे हम लोग इस क्वार्टरली के डिमांड जोन में जो कि MIT ट्रेड है, इसमें वेट करेंगे कंफर्मेशन एक्चुअली। तो लिख सकते हैं QIT ट्रेड में एज MIT ट्रेड है, वेट कंफर्मेशन एंट्री, ठीक, ये चीज़ है। तो ये चीज़ है निफ्टी फेडरल बैंक में फाइनली इसी में प्राइस होल्ड हुए है। और ट्रेंड सब में हमने बता दिया ना, सब में डाउनफॉल है। चलते हैं HDFC बैंक, ईयरली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ट्रेंड हमारा अप है। और एक चीज़ है कि प्रॉपर पिक्चर दिखने है, पूरा गार्बेज बनाते हुए जा रहा है। जो पावरफुल डिमांड जोन है वो यहीं पे है और नीचे एरिया पे है। तो ईयरली पे अप है। हाफ ईयरली पे देखें तो ये रैली बेस कैंडल देखिए मल्टीपल और कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं, इसी हाफ ईयरली के डिमांड जोन के सपोर्ट से प्राइस ऊपर की ओर जा रही है। हाफ ईयरली का ईएमए भी प्राइस को होल्ड किए हुए है। अगर यहाँ से सेलिंग आता है तो ये सब खत्म हो जाएगा, सीधी सी बात है, ये सब खत्म हो जाएगा। और कहीं ना कहीं ये हाफ ईयरली का जो डिमांड जोन था ये भी टेस्ट हो चुका है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चलते हैं क्वार्टरली। तो क्वार्टरली पे हमें एक पावरफुल डिमांड जोन ये मिला जो कि पूरे सेलिंग प्रेशर को रोकेगा, जिसने कोविड के सप्लाई जोन को ख़त्म किया है। तो ये लेवल तो हमारे लिए बेस्ट है। उसके बाद क्वार्टरली तक तो हमने देखा कि ट्रेंड हमारा अप है और फाइनली ड्रॉ बेस रैली की डिमांड जो प्राइस इसमें आई फिर चल गई, फिर प्राइस में बेस कैंडल बढ़ते हुए ऊपर की ओर ट्राई कर रही है। नीचे डिमांड जोन बैक टू बैक है, लेकिन क्वार्टरली डिमांड जोन यहाँ है। बात करते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे, तो एक सप्लाई जोन बना, सप्लाई जोन प्रॉपर लेगआउट नहीं है क्योंकि ईएमए का सपोर्ट मिल गया और लेगआउट बन नहीं पाई। तो बेस कैंडल कई रूप में है, लेकिन एक मंथली का सप्लाई जोन जैसा स्ट्रक्चर है। ड्रॉ बेस एक नॉर्मल से मंथली जिसकी क्लोजिंग भी अच्छी नहीं है, वो डिमांड जोन भी चल रहा है। तो ये नीचे तो हमने देखा कि सब चीज़ टेस्टेड है। एक यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे एक डिमांड जोन है जिसने कोविड के सेलिंग प्रेशर को ख़त्म किया है। तो ये फ्यूचर क्रैशिंग को रोकेगा और यहाँ पे एक डिमांड जोन बैक टू बैक डिमांड जोन है। ये देखिए, ये वाला, ये 2 डिमांड जोन है जो कि बहुत ही पावरफुल डिमांड जोन है, जो कि फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ये डिमांड जोन बैक टू बैक, तो इनको तो छोड़ दीजिए, बाकी तो मुझे सब गार्बेज लग रहा है। और नीचे तो देखिए सब एक दूसरे टेस्टेड है, सब टेस्टेड है। ये एक वीकली का डिमांड जोन है जो एक समय प्राइस को थोड़ा मोड़ा होल्ड करेगा। अभी नॉन एथेंटिक जोन से प्राइस ऊपर क्यों जा रही है, देखते हैं मंथली के सप्लाई जोन टच करने के बाद क्या होता है। तो वीकली पे हमने देखा कि ट्रेंड अप था लेकिन ट्रेंड साइडवेज हो गया, तो वीकली पे ट्रेंड हमारा साइडवेज कंसीडर करेंगे। और डेली पे देखेंगे कि डेली में ट्रेंड हमारा डाउन हो गया, तो ये हम हो गया हमारा ट्रेंड है एक मंथली मंथ, जिसमें एक कह सकते हैं कि एक MIT शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। मंथली का ये है, कहने का मतलब है मंथली या वीकली का ये है, देखिए। और इसी पे डेली पे क्या है,
ट्रेंड हमारा डाउन है और 125 मिनट पे यहाँ पे एंट्री मिनट प्लान कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। तो HDFC बैंक को हम इसको यहाँ मार्क कर लेते हैं। HDFC बैंक ठीक है, मार्क है तो कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं ये चीज़। और बाकी नॉन अटेंटिंग है ट्रेंड हमारा अभी चीज़ तो दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। डेली पे ट्रेंड हमारा, वीकली पे तो डाउन है यार, वीकली पे साइड है, डेली पे डाउन कह सकते हैं। निफ्टी बैंक ही कंसिडर करें, निफ्टी बैंक एंड निफ्टी प्राइवेट बैंक, ठीक है। तो हो गया ICICI बैंक। चलते हैं इसमें। तो ये भी है प्राइवेट ही बैंक है यार, इसको भी कंसीडर कर लेते हैं। प्राइवेट एंड निफ्टी प्राइवेट बैंक एंड निफ्टी बैंक। ICICI अभी प्राइस में इस ईयरली के डिमांड जो उसके नीचे बैक टू बैक ईयरली का डिमांड जो प्राइस ऑल टाइम हाई पे है, और अभी ईयरली का EMA भी है, प्राइस को होल्ड करेगा। हाफ ईयरली टाइम पे देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छी स्ट्रक्चर है कि हाफ ईयरली का भी डिमांड जोन है और नीचे एक हाफ ईयरली का डिमांड जोन है, दो बैक टू बैक डिमांड जोन है। उसके बाद ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली पे डिमांड जोन है जैसे उसमें है, और जिसने कोविड के सेलिंग प्रेशर ख़त्म किया था। और उसके बाद हाफ ईयरली क्वार्टरली का भी डिमांड जोन यहीं पे है और यहाँ पे है, तो बैक टू बैक है। बाइंग इनिशिएट है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वार्टरली का डिमांड जोन है। मंथली में देखिए, मंथली में ये है कि पूरा गार्बेज से बना रहा है और प्राइस में बाइंग इनिशिएट है, तो प्राइस ऊपर की ओर जाने का ट्राई कर रहा है। और नीचे देख रहेंगे तो एक अगर हाफ ईयरली की बात करें तो हाफ ईयरली क्वार्टरली पे ट्रेंड हमारा अप है, मंथली पे एक एग्जीक्यूशन, तो कह सकते हैं कि ये एक मंथली का डिमांड जोन है। एज ए प्ले इसको अगर QIT ट्रेड का एग्जीक्यूशन कंसिडर करें, देखते हैं ये, तो उसके हिसाब से ड्रॉप, बेस और ये रैली, तो ये चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारा एज ए QIT ट्रेड भी प्ले कर सकते हैं, और उससे पहले वो तो देखेंगे आने वाले समय में। लेकिन अभी प्राइस में मंथली तक तो ट्रेंड अप है और नीचे पूरा गार्बेज है। वीकली पे देखेंगे तो वीकली का लोकेशन का अचीवमेंट है, और एक प्रकार से कह सकते हैं कि वीकली का EMA सपोर्टेड प्राइस और डीप जाने का प्रयास कर रही है। ये नॉन ऑथेंटिक था, इससे मतलब कि इसके रिएक्शन से बना, फिर इसके बाद इसी वीकली के डिमांड जो प्राइस ऊपर जाने का प्रयास कर रही है, और एक वीकली का सप्लाई जोन जैसा स्ट्रक्चर है। ऊपर वाला टेस्ट हो चुका है, और उसके बाद अगर नीचे देखें तो ये टेस्ट है सिवाय इस वीकली के डिमांड जोन का। और फाइनली प्राइस में एक वीकली का डिमांड जोन ये है, एक ये, ठीक है। और बात करें तो यहीं पे ही हमारा मंथली का भी डिमांड जोन है। मंथली का ये डिमांड जोन, ये डिमांड तो है मंथली का डिमांड जोन, कोई दिक्कत नहीं है। और वीकली पे ये है, और डेली पे देखते हैं अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो ये एक ओरिजिन जैसा स्ट्रक्चर है, उसको देखें क्या बिहेव है। और फाइनली प्राइस में यहाँ से ही रिएक्शन हुआ है, यहाँ से फिर गैप, फिर अनदर गैप, और फाइनली प्राइस इसी सप्लाई जोन में है, ठीक है। तो बाकी ये डिमांड जोन है, बाकी कुछ खास नहीं है, सीधी सी बात है, कुछ खास नहीं है। बाकी अगर यहाँ से डाउन आता है तो देखेंगे। तो एक चीज़ कह सकते हैं कि वीकली पे अगर बात करें तो ट्रेंड हो गया साइडवेज, लेकिन अब वीकली पे अप हो गया। डेली पे क्या हो गया है, डेली पे इसको ख़त्म, इसको डेली पे भी अप, सीधी सी बात है। वीकली पे अप, डेली सब पे अप है। वीकली, डेली पे और डेली पे भी अप, ठीक है। तो ये था ICICI बैंक, अपॉर्चुनिटी देखेंगे। IDFC फर्स्ट बैंक ईयरली पे अप है, हाफ ईयरली पे, ईयरली पे अप है, हाफ ईयरली पे अप है, क्वार्टरली पे एक प्रकार से कह सकते हैं अप है, मंथली पे कह सकते हैं, मंथली पे साइडवेज है। अगर इसको ख़त्म किया है तो साइडवेज कंसीडर कर सकते हैं। वीकली पे हमारा क्या है, डाउन, ठीक है, और डेली पे डाउन।
तो ये चीज़ है। अब बात करते हैं कि प्राइस अभी है कहाँ। तो प्राइस इस समय हाफ ईयरली, क्वार्टरली, इस क्वार्टरली के डिमांड जोन में है, ठीक, टच की है। साथ ही साथ मंथली का डिमांड जोन भी है और नीचे एक हल्का सा ट्रैप लेवल है। प्राइस ने यहीं से रिएक्शन दिया था। अभी फाइनली में मंथली का ईएमए प्राइस को होल्ड करना चाहेगी। ठीक है। और एक अनदर प्राइस ने एक सप्लाई जोन बनाया, एक ऊपर बनाया है और एक नीचे बना दिया है। क्वार्टरली के साथ साथ मंथली का भी है, कह सकते हैं। तो दो है, एक ये है और एक दोनों सप्लाई जोन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बैक टू बैक दो सप्लाई जोन है और प्राइस जैसे जिस आ रही है जिस हिसाब से एक दूसरे को टेस्ट करते हुए आ रही है। ये दोनों टेस्ट नहीं है, बाकी ऊपर सब टेस्टेड है और ऊपर वाला भी टेस्टेड है, यानी कि इसको टेस्ट कर लिया है, इसने इसको टेस्ट कर लिया है, ये बचा है और ये मंथली कंटिन्यूशन कोई खास का नहीं। और फाइनली प्राइस में इस मंथली के डिमांड जोन जो कि 1 2 3 4 5 6 मल्टीपल लेग आउट है, उस डिमांड जोन में आई है। तो एक पावरफुल डिमांड जोन में आई है और प्राइस क्वार्टर में टच है और साथ ही मंथली डिमांड में। तो एक बड़ी मूव देखने को मिल सकता है यहाँ से, क्योंकि पावरफुल डिमांड जोन में आई, नीचे ट्रैप लेवल है, एक मंथली का डिमांड जोन है, ये ट्रैप लेवल। और एक चीज़ देखें कि यहाँ पे क्वार्टरली का भी डिमांड जोन है। तो अभी फाइनली प्राइस एक चीज़ देखने को मिला कि जब से प्राइस में टच हुआ है और अभी भी सप्लाई जोन ख़त्म नहीं हुआ, तो ये वेट एंड वॉच करिए कि एक भी सप्लाई जोन ख़त्म करे तो उसके बाद का मूव देखेंगे। एक सप्लाई जोन जैसा स्ट्रक्चर है, तो चाहे इसको बेस कैंडल या वो कर लीजिए, तो चाहे हम इसको पूरा को मानते हुए इसके ऊपर सेफ ले, तो ये अगर ब्रीच करता है तब तो यहाँ से कुछ अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा। तो इसको ब्रीच होने का वेट करते हैं, ब्रीच का वेट। वीकली पे डाउन, डेली पे अप, वीकली पे डाउन, डेली पे भी डाउन ही है यार, अब कहाँ होगा, तो इसको लिख लेते हैं डेली पे भी डाउन। रियलवी डिजाइन से प्राइस ऑल टाइम लो से चलकर ने प्राइस ऑल टाइम बनाया, साथ ही हाफ एंड टाइम से फ्रेम में है। अराउंड 32 के नॉन बेस कैंडल जो कोई ना कोई डिमांड जोन है जो कि लोअर टाइम फ्रेम पर दिखेगा, क्योंकि हम क्वालिटी में अगर क्वार्टरली में जाते हैं तो हमें क्वार्टरली डिमांड से चल रही प्राइस हाफ ईयरली की सप्लाई जो को ब्रीच किया है। और साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं कि 58.50 क्वार्टरली डिमांड जोन और प्राइस क्वार्टरली सप्लाई जोन में भी है, तो 88 रुपये 80 यानी कि 88 रुपये के करीब थी। हम ये कह सकते हैं कि प्राइस में उस जो लेवल पे है 55 रुपये 50 पैसे पे एक पावरफुल डिमांड जोन में है और उसके नीचे बैक टू बैक एक ट्रैप लेवल है और नीचे एक डिमांड जोन है। तो ये डिमांड जोन में देखते हैं यहाँ से क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो अभी फाइनली इस पावरफुल क्वार्टरली और मंथली के डिमांड जोन वेट करते कंफर्मेशन और या ट्रैप लेवल पे। चलते हैं नेक्स्ट, इंडसइंड बैंक। ईयरली पे देखा था कि ट्रेंड हमारा फेवर में था, अप था। हाफ ईयरली पे देखा था कि ट्रेंड अप था लेकिन अब साइडवेज हो गया है हाफ ईयरली पे। और फाइनली प्राइस में जब ये टेस्ट हो चुका तो एक और सप्लाई जोन बना दिया है। चलिए देखते हैं, अभी ब्रीच नहीं किया है, इसको ब्रीच नहीं कर पाया है, तो कहीं ना कहीं इसको ब्रीच नहीं कर पाया है तो इसने इसको ख़त्म किया है और ये इसका वेट करेंगे। तो कह सकते हैं कि हाफ ईयरली पे ट्रेंड हमारा साइडवेज है। हाफ ईयरली साइडवेज और अभी ईयरली की डिमांड जोन, यानी कि प्राइस जो है इस ईयरली के डिमांड जोन में।
इसका भी कोई नहीं, क्योंकि प्राइस ने ईयरली की डिमांड जोन सपोर्ट चला, ऊपर गया तो फाइनली से ईयरली डिमांड जोन में आ गया, तो कहीं ना कहीं इसको पिछले डिमांड जोन में सपोर्ट है और ये सप्लाई जोन में आई, तो कहीं ना कहीं प्राइस इस ईयरली के डिमांड जोन में। हार्फ ईयरली ने इसको ख़त्म किया है, इसको ख़त्म किया, अब फाइनल प्राइस इसमें आना चाह रही है। और उसके बाद देखें तो क्वार्टरली का भी एक डिमांड जोन है, ये इसको तो दो डिमांड जोन को ब्रीच करने के साथ ही ट्रेंड हमारा हो गया है डाउन। अब प्राइस उस डिमांड जोन के करीब है, इसको ठीक है, प्राइस ये भी ब्रीच हो गया, तो इसको भी हटा देते हैं, इसको ख़त्म किया, इसको ख़त्म किया है, तो मल्टीपल अचीवमेंट है, ईयरली के सप्लाई जोन से आ रही, तो कहीं ना कहीं है ना पावरफुल है, तो इसके लिए ईयरली का डिमांड जोन होना चाहिए जो कि फाइन उसी में है। और फाइनली प्राइस पे उस ओरिजिन में आना चाह रही जो कि पूरी मूव का ओरिजिन है। तो कह सकते हैं कि क्वार्टरली और पे ट्रेंड हमारा डाउन ही समझ लीजिए। अगर इसका बिट करते हैं तो कह देते हैं क्वार्टरली पे ट्रेंड डाउन, मंथली पे डाउन हाई है भाई, ठीक। तो ये दोनों ब्रीच हो गया है। अब इसमें बात करते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे, तो मंथली टाइम फ्रेम पे इसको हटाते हैं, यहाँ पे मंथली डेट क्रॉस ओवर बन रहा है, इसको चाहे तो इसका अचीवमेंट है, इसने इसको और इसको ख़त्म किया, तो नहीं देखो इसका अचीवमेंट इसने इसको ख़त्म किया, तो ये भी बन गया पावरफुल, तो इसको चाहे तो हटा दो, ठीक है। अब प्राइस में इसमें आ गया है, इस मंथली के डिमांड जोन साथ ही क्वार्टरली के डिमांड जोन, और यही जिसने कोविड के जो सेलिंग प्रेशर को ख़त्म करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, तो कहीं ना कहीं इस डिमांड जोन के करीब है प्राइस। और बात करें इसकी क्लोजिंग की तो 585 रुपये 70 पैसे, 585। ठीक है, और ये है ऊपर सब टेस्टेड है, तो इसको हटा दो, इसको हटा दो, सब टेस्टेड है, जो टेस्टेड चीज़ है उसको हटा देना चाहिए। ठीक है, ये सब टेस्टेड, यहाँ सिवाय इसके और इसके। और फाइनली प्राइस इस डिमांड जोन के करीब है, कोविड के सेलिंग प्रेशर के करीब। ठीक है, तो अभी इस डिमांड जोन में है, मंथली वीकली के डिमांड जोन के सपोर्ट से चल रही है, और यहीं पे है हमारा डेली का डिमांड जोन। इस डिमांड जोन की सब जिसकी देखो प्रॉपर लेग आउट, मल्टीपल लेग आउट अचीवमेंट है, तो है ना। एक है ड्रॉप बेस्ड रैली, एक ये कह सकते हैं ये MIT trade execution first but trend down, play ST support। ठीक है, ये था यहाँ पे, और एक ये था
वीकली के कॉम्बिनेशन के साथ था, तो इसको चाहे तो हटा लो और यहाँ पे डाल दो MIT ट्रेड एग्जीक्यूशन सेकंड बट ट्रेन डाउन, ट्रेन तो डाउन है भाई, सीधी सी बात है, और क्लोजिंग अच्छी है। बात करें एक मिनट इसको, इसकी क्लोजिंग कितनी है 592, तो हो जाएगा हमारा 592 और स्टॉप लॉस हो जाएगा इसके नीचे। ठीक है, ठीक है, और इसमें डाल देते हैं 5-600 MIT ट्रेड एग्जीक्यूशन फर्स्ट बट ट्रेंड डाउन, वेट CE या सेक्टर या ST सपोर्ट बोलते हैं। ठीक, इसको डाल दो 600 पे और देख लेंगे। ठीक, तो ये तो अभी हमें ये देखा कि यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और उसके नीचे है, और नीचे देखेंगे कुछ ना कुछ मिल जाए। तो ये था सब पे ट्रेंड हमारा डाउन ही है, तो उसको लिख लेते हैं डाउन। ठीक है, तो ये था इसमें, और जो यहाँ पे है इसको डिलीट कर देते हैं, इसमें डाल देते हैं वेट, और इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, और इसको हेलो हेलो, हाँ हेलो।
सॉरी फॉर ब्रेक के लिए, और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया लेकिन इसको आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कोटक बैंक। कोटक बैंक में अगर हम लोग जाएँ तो सबसे पहले देखते हैं ईयरली पे तो ट्रेंड हमारा अप ही है, और एक चीज़ है कि ईयरली का डिमांड जोन काफ़ी दूर है। ये एक ईयरली का डिमांड जोन था जिससे प्राइस आई और वापस चल रही है, यानी कि ईयरली डिमांड जोन के सपोर्ट से चल रही है और ऑल टाइम हाई पे है। और उसके बाद हार्फ ईयरली पे देखते हैं तो हार्फ ईयरली पे तो एक ईएमए है यहाँ पे, तो चाहे इसको ऐसे मार्क कर लो, और ईयरली का ईएमए, ये एक ईयरली का ईएमए है, हार्फ ईयरली का ईएमए भी यही है, तो इसको भी मार्क कर लेते हैं। और प्राइस में सब मल्टीपल टाइम टेस्टेड है, तो कुछ बचा नहीं है तो प्राइस को रोकने के लिए, और जिस हिसाब से प्राइस जा रही है तो प्राइस ऑल टाइम हाई लगाने के लिए बेकरार है जिसे कह सकते हैं। तो नीचे एक हार्फ ईयरली का डिमांड जोन था जो ईयरली का डिमांड जोन का सपोर्ट चलेगा, एक नीचे हार्फ ईयरली का डिमांड जोन है। और क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे देखें तो एक चीज़, क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे देखें तो एक चीज़ है कि क्वार्टरली का एक डिमांड जोन है जिसने प्राइस को ऑल टाइम और कोविड की सेलिंग प्रेशर, तो प्राइस अभी यहाँ तक तो नहीं आई है, लेकिन चाहे मार्क करना चाहे तो मार्क कर सकते हैं 1360-45 वाला में, 1360 60-45, ठीक है, क्वार्टरली का ई डिमांड। और साथ ही प्राइस को क्वार्टरली का ईएमए का सपोर्ट भी मिल रहा है, और फाइनली प्राइस क्वार्टरली के ईएमए के सपोर्ट से ऊपर की ओर जा रही है। और बात करें मंथली टाइम फ्रेम पे, तो मंथली टाइम फ्रेम पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आ रहा है, और कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे चांसेस हैं कि प्राइस यहाँ से ऑल टाइम हाई लगा दे, क्योंकि प्राइस में नीचे तो सब टेस्टेड है, ट्रैप लेवल से प्राइस चल गई है, तो कहीं ना कहीं प्राइस में अभी इस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के ऊपर क्लोजिंग देना प्रयास कर रही है। और नीचे हमें एक चीज़ ये है कि मंथली का एक डिमांड जोन भी मिल जाएगा अगर ये मंथ क्लोज हो जाता है, और थोड़ा ऊपर तो एक मंथली का डिमांड जोन रेडी है, तो इसके लिए हमें अभी वेट करना पड़ेगा 15 दिन। और फाइनली मंथली का एक डिमांड जोन ये है, समझ रहे, एक मंथली का डिमांड जोन नीचे है और उसके बाद ये है, तो ये सब फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट जब प्राइस यहाँ आएगी, लेकिन उससे पहले एक ये डिमांड जोन और ये डिमांड जोन है, देखेंगे प्राइस में क्या कैसा बिहेव करेगी। बात करते हैं मंथली तक, तो ट्रेंड हमारा क्या है, कंसीडर करें अप है, तो वीकली पे भी हमारा ट्रेंड क्या है, अप ही है, और प्राइस ऊपर की ओर कंटिन्यू अग्रसर है और आगे की ओर जा रही है। और ये वीकली का है और डेली पे ये है, तो एक मंथली इनकम ट्रेड यहाँ पे रेडी है, ट्रेंड भी अप है, और फाइनली प्राइस अभी ऊपर की ओर कंटिन्यू चल रही है। और ऊपर तो देखें तो सब कुछ टेस्टेड है, सब टेस्टेड है, तो कुछ है ही नहीं, मल्टीपल टाइम ट्रेड यहीं पे था और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट यहीं से दे रहा है। और उसके बाद से काफ़ी एक चीज़ कह सकते हैं कि डेली का एक डिमांड जोन ये है, बाकी नीचे ट्रैप लेवल से प्राइस से रिएक्शन आया, और फाइनली ये कोविड के सेलिंग प्रेशर प्राइस को होल्ड करेगा। तो सभी टाइम फ्रेम पे डिमांड जोन अप है और प्राइस ऑल टाइम हाई के लिए रेडी है कोटक बैंक में। अगेन बात करते हैं आरबीएल बैंक, तो आरबीएल बैंक में सीधी सी स्ट्रक्चर है कि प्राइस ऑल टाइम लो से चल रही है, और हाई सप्लाई जोन फर्स्ट जो था वो सप्लाई जोन ब्रीच हो गया है, प्राइस मंथली के सप्लाई जोन को टच करके आज वीडियो में आई है, ठीक है, दूसरी चीज़ ऑल टाइम लो से चल के, और जो 509.50 पे पहला सप्लाई जोन हमें पता ही था, ईयरली के बाद हाफ ईयरली पे भी यहाँ पे 509 और उसके बाद 578.70 एक सप्लाई जोन जैसा स्ट्रक्चर बनाया है प्राइस ने। इसकी क्लोजिंग हो जाती तो ये भी था, लेकिन एक हाफ ईयरली का सप्लाई जोन है और इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, तो हाफ ईयरली का कह सकते हैं कि हाफ ईयरली पे ट्रेंड साइडवेज है, क्वार्टरली पे हम देख सकते हैं तो अप है, तो क्वार्टरली पे ट्रेंड हमारा अप है और हाफ ईयरली पे साइडवेज है, सीधी सी बात है। क्वार्टरली का ईएमए प्राइस को होल्ड कर रहा है, यहीं पे हाफ ईयरली का सप्लाई जोन है और साथ ही साथ क्वार्टरली का भी सप्लाई जोन है। अभी प्राइस हाफ ईयरली के डिमांड जोन में है, और उसके नीचे प्राइस में अगर बात करें तो हाफ ईयरली का अनदर डिमांड जोन है, और यहीं पे ही क्वार्टरली का डिमांड जोन है, और यहीं पे हमारा मंथली का डिमांड जोन है, जो कि ET 93 के पास है। एक है एग्जीक्यूशन जो कि मंथली के डिमांड जोन ने क्वार्टरली के सप्लाई जोन को ब्रीच किया है, इसकी क्लोजिंग दी है, ये है, और उसके बाद ये हाफ ईयरली इनकम ट्रेंड 158 के राउंड प्राइस में बेस कैंडल बनाती जा रही है। फाइनली प्राइस में कह सकते हैं कि ये जो सप्लाई जोन है, कहने का मतलब है कि ये जो सप्लाई जोन है, हाँ,
कहने का मतलब है कि ये जो सप्लाई जोन है और एक है फर्स्ट टाइम और उसके बाद है ऊपर, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे है सप्लाई जोन जो कि प्राइस में अभी तक होल्ड किए हुए है। और नीचे बैक टू बैक 2 डिमांड जोन है। तो हाफ ईयरली इनकम ट्रेड तो है ही है, हाफ ईयरली क्वार्टरली पे ट्रेंड हमारा क्या है, अप ही है, और मंथली पे ट्रेंड तो ये एग्जीक्यूशन। तो हाफ ईयरली इनकम ट्रेड तो रेडी है और रनिंग है, और मंथली का ईएमए प्राइस को देखते हैं कितनी देर होल्ड करता है। बात करें तो इसमें सभी टाइम फ्रेम पे ट्रेंड मंथली पे देख लेंगे ट्रेंड, और नेट इसको 3 1 मिनट। अभी प्राइस में यहीं पे है और यहीं से प्राइस में रनिंग है। ठीक है, तो कह सकते हैं ये है हाफ ईयरली का एक डिमांड जोन, जिसमें प्राइस अभी यहाँ पे बेस कैंडल बनाते हुए चल रही है। तो एक से कह सकते हैं कि मंथली पे ट्रेंड हमारा इसको ब्रीच किया है, साइडवेज है, और वीकली पे ट्रेंड हमारा डाउन है। तो वीकली पे डाउन है तो ट्रेंड यहीं पे ड्रॉप बेस और रैली और रिवर्सल पैटर्न पे यहीं वीकली की डिमांड में बेस कैंडल बनाते हुए प्राइस ऊपर की ओर जा रही है। अब फाइनली वीकली ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दे तो कुछ अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा, और फाइनली प्राइस में अभी यहीं पे चल रहा है। उसके बाद प्राइस में 123 के पास भी एक अच्छा डिमांड जोन है, और उसके नीचे बैक टू बैक डिमांड जोन है। तो ये चीज़ें देखने को मिलेगा कि प्राइस में यहाँ से क्या मूवमेंट देखने को मिलता है। और फाइनली में अगर रोकने के लिए जो प्राइस में देखें तो एक ये सप्लाई जोन है, ठीक है, और ये सप्लाई जोन है, उसके बाद एक ये सप्लाई जोन है, बैक टू बैक सप्लाई जोन है, एक ये सप्लाई जोन, एक ये सप्लाई जोन। तो मंथली का सप्लाई जोन है, और यहीं पे ही हाफ ईयरली का सप्लाई जोन है, और यहीं पे भी क्वार्टरली का सप्लाई जोन है। तो है ना पावरफुल सप्लाई जोन, 240 से करीब है। तो देखते हैं प्राइस यहाँ तक तो जाना चाहिए, और ऊपर तो ये टेस्टेड है, ये एक बार रोकेगा, फाइनली ये एक बार हल्का फुल्का रोकेगा, जो कि मंथली टाइम फ्रेम पे देखने को मिल रहा है। ये मंथली का ये सप्लाई जोन है ना, ये थोड़ा सा रोकेगा, तो कह सकते हैं कि यहाँ तक प्राइस जाने की उम्मीद है। और नीचे बात करें तो नीचे पे हमारे पास एक डिमांड जोन ये है, 1 मिनट, ये हाफ ईयरली इनकम ट्रेड, ये एक डिमांड जोन है और एक ये डिमांड जोन। तो ये ओवरऑल मंथली पे वीकली पे डाउन है। तो डेली पे हम देख सकते हैं कि डेली पे ऊपर गया फिर नीचे आया, एक प्रकार से डेली पे साइडवेज कंसीडर कर सकते हैं। वीकली पे कह सकते हैं डाउन ही है, ठीक है। तो ये था बैक टू बैक, डेली पे साइडवेज। ठीक है, तो ये था आरबीएल बैंक का ओवरऑल स्ट्रक्चर। तो हम लोगों ने देखा एक्सिस बैंक, ये सब जितनी बैंक में कहाँ पे अभी हमें वेट करना है।